नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी वापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान हिक्का श्वास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में हमने चिकित्सा के बारे में देखा था और उसके पहले जैसे कि हिक्का और श्वास के 5 प्रकार, उनकी सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो पिछले सत्र में जो हमने चिकित्सा के बारे में देखा था तो उसका फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हिक्का श्वासार्दितं स्निग्धैः आदौ स्वेदैरुपाचरेत् आक्तं लवणतैलेन नाडी प्रस्तर संकरैः तैरस्य ग्रथितश्लेष्मा स्रोतस्वभिविलीयते खानिमार्दवमायान्ति ततो वातानुलोमता यथाद्रिकुञ्जेश्वर्कांशु तप्तं विष्यन्दते हिपं श्लेष्मातप्तस्थिरो देहे स्वेदैर्विष्यन्दते तथा स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूर्णं भोजयेत् स्निग्धमोदनं मत्स्यानां शुकराणां वा रसैर्दध्युत्तरेण वा ततश्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तुतं पिप्पली सैन्धवक्षौद्रैः युक्तं वाता विरोधियत् निर्हुते सुखमाप्नोति स कफे दुष्टविग्रहे स्रोतस्सु च विशुद्धेषु चरति अविहतो नीलः। तो यहाँ पर हमने देखा था कि श्वास और हिक्का ये दोनों में पहले क्या करना है, तो स्निग्ध ही आदौ, तो स्निग्ध यानी कि स्नेहन करना है। स्वेद भी जो है वो स्निग्ध स्वेद होना चाहिए, जैसे कि नाड़ी प्रस्तर संकर है, उसके बाद उत्क्लेशक आहार है और बाद में वमन है। तो हम एक एक श्लोक फिर से एक बार देखते हैं। तो पहला जैसे है कि हिक्का श्वासार्दितं स्निग्धैः आदौ स्वेदै उपाचरेत् आक्तं लवणतैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरैः। तो यहाँ पर जो रुग्ण है, जो श्वास और हिक्का से पीड़ित है, उसे पहले क्या करना है, तो स्निग्धैः आदौ, और वो भी स्निग्धता कैसे होनी चाहिए, तो आक्त होनी चाहिए लवण और तैल के साथ। आक्त का मतलब लास्ट टाइम हमने कहा था कि जैसे कि पूरा एक्चुअली आक्त का अर्थ है शब्दशः मिश्रित, लेकिन आक्तम लवण तैलेन स्निग्धैः, इसका मतलब है कि इतनी क्वांटिटी में पूरे प्रदेश में या सर्वांग में स्निग्धता आनी चाहिए, स्नेहन करना अपेक्षित है। और ये स्नेहन भी कैसे होना चाहिए, लवण के साथ होना चाहिए। उसके बाद जो स्वेदन है ये नाड़ी प्रस्तर या संकर स्वरूप का स्वेदन होना चाहिए, जो कि स्निग्ध स्वेद है। तो नाड़ी स्वेद सभी को पता है। प्रस्तर स्वेद का प्रयोग जैसे कि ओपीडी लेवल पर हम नहीं कर रहे अभी, लेकिन प्रस्तर इसका मतलब एक क्या कहूँगी, अश्मरी होती है, उसके ऊपर शिंबी धान्य या ओदन ये सारा पकाकर उसके ऊपर डाला जाता है। उसके ऊपर एरंड पत्र जैसे वातग्न पत्र डाले जाते हैं और उसके ऊपर रुग्ण को लेटा जाता है। तो ये भी एक प्रकार से बाष्पस्वेद का ही प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि ओपीडी लेवल पर हम नहीं करते या ज़्यादातर ये नहीं देखा जाता, लेकिन ओपीडी लेवल पर हम नाड़ी स्वेद तो ज़रूर कर सकते हैं या संकर स्वेद भी कर सकते हैं। पिंड स्वेद का प्रकार जैसे बहुत सारे घरों में ट्रेडिशनली भी होता आ रहा है, जैसे मैंने कहा था कि अतसी उपनाह बहुत सारे घर में जिसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से नाड़ी प्रस्तर और संकर ऐसे स्निग्ध स्वेदों का प्रकार उपयोग में लाना चाहिए। सर्वांग सुंदर में यानी कि अष्टांग की भी जो टीका है वहाँ पर भी इसी तरीके का ये दिया हुआ है कि तदार्थम श्वास हिद्मातुरम पूर्वम उपक्रमेभ्यः सर्वेभ्योपि प्राक् स्वेदैः उपाचरेत्। तो इसका मतलब है कि सारे उपक्रमों के पहले स्नेहन और स्वेदन यही पहले करना है। किम भूते स्निग्धैः न रुक्षैः, किस प्रकार से करना चाहिए, तो स्निग्ध स्वेद होना चाहिए, रुक्षता उसमें नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वातकोप भयात। तो हमने सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति दोनों भी देखी है। ये दोनों में भी वातकफज संप्राप्ति या वात दोष का प्राधान्य किस तरीके से होता है ये हमने देखा है। तो इसीलिए वात प्रकोप ना हो, इसीलिए स्निग्ध स्वेदन और उसके पहले स्नेहन होना यह अपेक्षित है। लवणान्वितेन तैलेन अभ्यक्तम, तो तैल लवण मिश्रित ऐसे तेल से अभ्यंग होना अपेक्षित है। तो नाड़ी प्रस्तर और संकर ये तीनों भी स्निग्ध स्वेद है, ये यहाँ पर वो बार बार कहना चाहते हैं। तैः अस्य ग्रथितश्लेष्मा स्रोतस्सु अभिविलीयते
खानी मार्दवमायान्ति ततो वातानुलोमता यथाद्रिकुञ्जेषु अर्कांशु तप्तं विष्यन्दते हिमं श्लेष्मा तप्त स्थिरो देहे स्वेदैहि विष्यन्दते तथा। तो ये भी हमने लास्ट सत्र में देखा था कि ग्रथित जो श्लेष्मा है, जो स्रोतसों में लीन है, उसे और स्रोतसों को मार्दव आने के बाद ग्रथिल जो स्वेद श्लेष्मा है उसका विलयन होने के बाद और स्रोतसों को मार्दव आने के बाद वातानुलोमन हो जाता है, क्योंकि रुक्षता जो है स्रोतसों में या खरता जो है वो वहाँ पर कम हो रही है, मार्दव आ रहा है, स्नेहन हो रहा है। और जो श्लेष्मा है जिसकी वजह से वात की गति को अवरोध है, ये श्लेष्मा भी विलयन हो रहा है, जिसकी वजह से वात की गति को अनुलोमता प्राप्त हो रही है। यथाद्रि कुंजेशु अर्कांशु तप्तम विष्यन्दते हिमम। तो ये भी मैंने कहा था कि जैसे कि पेड़ों के ऊपर का जो बर्फ है वो सूर्य की किरणों से या उष्णता की वजह से उसका जैसे विष्यंदन हो जाता है, उसी तरीके से जो उरस्थान है वहाँ का जो श्लेष्मा है उसका भी विलयन हो जाता है। श्लेष्मा तप्त स्थिरो देहे स्वेदैहि विष्यन्दते तथा। तो यही बताया गया है कि जैसे हिम का विलयन हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर श्लेष्मा का विलयन भी हो रहा है। कुंजेषु इति विटपेषु, इसमें कुछ और कहने वाली बात नहीं है। तैहि खेषु ग्रथितः कफः सुलीनो अपि विलीनोस्य कोष्ठं प्राप्तः सुनिर्हरः स्रोतसां स्यान् मृदुत्वञ्च मारुतश्चानुलोमतः। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, इसीलिए इसके बाद ये श्लोक का रेफरेंस मैंने दिया है कि श्लेष्मा का विलयन हुआ, स्रोतसों का मार्दव हुआ, वात का अनुलोमन हुआ, लेकिन ये जो विलयित श्लेष्मा है ये कहाँ जाएगा उरस्थान से। तो अगर वो वहीं पर रुकता है तो फिर से श्वास का वेग आ सकता है, फिर से ये श्लेष्मा लीन हो सकता है, फिर से उसका ग्रथित होना संभव है। तो ये अगर नहीं होना है तो ये श्लेष्मा कहाँ जाता है, तो अष्टांग हृदय में इसका रेफरेंस है कि तैहि खेषु ग्रथितः कफः सुलीनो अपि विलीनो अस्य कोष्ठम प्राप्तम सुनिर्हरः। तो ये जब स्नेहन और स्वेदन हम करते हैं तो उसके बाद विलयित हुआ ये जो कफ है ये कहाँ पर जाता है, तो कोष्ठम प्राप्तः। तो ये कोष्ठ को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद सुनिर्हरः यानी कि वमन हो या अनुलोमन हो, विरेचन हो, जिसके द्वारा कोष्ठ से वो बाहर निकाला जाता है। तो वमन जैसे कि हमने पहले श्लोक में देखा था कि स्नेहन स्वेदन उत्क्लेशक आहार, उसके बाद वमन या विरेचन, जो भी जहाँ पर दोषों की उपस्थिति है वैसे वहाँ पर करना है। लेकिन यहाँ पर ये कोष्ठ को प्राप्त हो जाते हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण रेफरेंस यहाँ पर अष्टांग हृदय में हमें मिलता है। तो तैहि स्वेदैहि खेषु स्रोतस्सु यो अस्य श्वासहिद्मावतौ ग्रथितः पिण्डितः कफः सुलीनो अपि अतिशयेन श्लिष्टोन्तर्भूतः। तो सुलीन, इसका मतलब लीन तो हम हमेशा ये शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सुलीन इसका मतलब कि अतिशयेन श्लिष्ट। तो लीन का मतलब श्लिष्ट है ही, हमें पता है, लेकिन सुलीनक इतनी श्लिष्टता वहाँ पर है ये बताने के लिए अतिशयेन श्लिष्ट, इसीलिए सुलीन। अनयेति कर्तव्यता विलीनो अस्य कोष्ठम प्राप्तः सुनिर्हरा स्यात् सुखेन निर्हर्तुं शक्यते। तो अगर एक बार ये सारे दोष विलयित होके कोष्ठ में प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद उनका निर्हरण ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं। तथा स्रोतसां वायुस्तब्धानां मृदुत्वञ्च स्यात् मारुतश्च अनुलोमता स्वमार्गगामित्वं स्यात्। तो मारुत का अनुलोमन होता है, इसका मतलब है कि स्वमार्गगामित्व उसे आ जाता है। तो अनुलोमन का मतलब हमेशा अधोगति नहीं होती, जैसे उदान का अनुलोमन, इसका मतलब उदान की जो प्राकृत गति है, स्वमार्गगामित्व जो उदान का है वो उसी मार्ग से होना अपेक्षित है। तो इसीलिए यहाँ पर स्वमार्गगामित्वं स्यात् ये फिर से एक बार दोहराया गया है। तो अगर हम ओवरऑल अभी स्नेहन और स्वेदन जो हमने देखा तो उसके अगर उपयोगिता हमें देखनी है तो उसका यानी स्वेदन की जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, वो देखना बहुत आवश्यक है। स्तंभ गौरव शीतघ्नं स्वेदनं स्वेदकारकं स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनं स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम। तो यहाँ पर जो लीन दोष है तो स्वेद की वजह से वो सारे दोषों को द्रवता प्राप्त हो जाती है। और ये लीन दोष कहाँ कहाँ पर है, तो सूक्ष्म अयन में भी है, स्नेहन की वजह से भी और स्वेदन की वजह से भी, ये दोनों की वजह से वहाँ पर दोषों को
द्रवता प्राप्त हो जाती है, और ये जो द्रवत्व प्राप्त हुए दोष है ये बाद में कहाँ जाएंगे, तो ग्रथित कफ है, सुलीन कफ है, ये दोनों कफ यानी ये दो अवस्था है कफों की। तो ये कफ स्नेहन और स्वेदन की वजह से उसमें वहाँ पर द्रवत्व प्राप्त हो जाता है, स्रोतसों को मृदुत्व प्राप्त हो जाता है, वातानुलोमन हो जाता है, और ये जो दोष है ये कोष्ठ में प्राप्त हो जाने के बाद उसका निर्हरण करना वमन के द्वारा स्पेशली बहुत ही सुकर हो जाता है। तो इस तरीके से स्वेदन जो है, स्नेहन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे श्वास और हिक्का का पेशेंट हमारे सामने आता है तो अक्त ये शब्द भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार 50 ml की या 100 ml का स्नेह एक बॉटल अगर हम देते हैं रुग्ण को, तो 15 दिन के बाद भी या महीने के बाद भी उसकी आधी है, ऐसे ही रुग्ण हमें कहता है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर रुग्ण को स्नेहन और स्वेदन का जो उपयोग है ये भली भांति उसे समझ लेना चाहिए, और ये यानी ये काउंसलिंग जो है ये हमारा वैद्य का एक कर्तव्य है कि हिक्का और श्वास का पेशेंट अगर हमारे सामने है तो उसे स्नेहन और स्वेदन जरूर करना आवश्यक है। स्विन्नं ज्ञात्वा ततस्तूर्णं भोजयेत् स्निग्धमोदनं मत्स्यानां शुकराणां वा रसैर्दध्युत्तरेण वा ततश्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तु तं पिप्पली सैन्धवक्षौद्रैः युक्तं वाता विरोधीयत् निर्हृते सुखमाप्नोति स कफे दुष्ट विग्रहे स्रोतस्सु च विशुद्धेषु चरति अविहतो अनिलः। तो यहाँ पर स्विन्नं ज्ञात्वा, तो एक बार रुग्ण का यानी रुग्ण स्नेहन और स्वेदन उसका पूर्ण हो चुका है, ये जानने के बाद ततस्तूर्णम भोजयेत् स्निग्धम ओदनम, उसे भोजन कैसे करना है, तो स्निग्ध ओदन देना है उसे। और ये कैसे ओदन होना चाहिए, तो स्निग्ध है ये तो एक कंडीशन हुई, दूसरे यहाँ पर लिखा है कि मत्स्यानां शुकराणां वा रसैहि दधि उत्तरेण वा, तो आइदर शुकर या मत्स्य का मांसरस जो है ये मांसरस के साथ स्निग्ध ओदन देना चाहिए, या स्निग्ध ओदन सिर्फ हम दे सकते हैं या दधि के साथ ओदन दे सकते हैं। इस तरीके से वमन से पहले जो हमें उत्क्लेशक आहार देना है तो इस तरीके का उत्क्लेशक आहार हम दे सकते हैं। तो जैसे अगर रुग्ण नॉन वेजिटेरियन है तो मत्स्य और शुकर का मांसरस तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम दधि और ओदन ये कॉम्बिनेशन तो हमेशा, यानी ओपीडी लेवल पे भी ये कॉम्बिनेशन हमेशा इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वही कहा है कि स्विन्नं ज्ञात्वा, एक बार स्नेहन स्वेदन सही तरीके से पूर्ण हो चुका है ये जानने के बाद फिर हमें स्निग्ध ओदन उसे देना है। ततश्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तु तं, तो ये उत्क्लेशक आहार की वजह से श्लेष्मा की वृद्धि हो जाती है, संवृद्ध हो जाता है, और उसके बाद फिर वमनं पाययेत्तु तं, तो उसके बाद उसे वमन देना है। वमन किससे देना है, पिप्पली सैन्धव क्षौद्रैः युक्तम वात अविरोधीयत, तो पिप्पली सैन्धव और क्षौद्र इसके साथ वमन देना है, और ये वमन कैसे होना चाहिए, वात अविरोधी होना चाहिए। इसका मतलब एक तो अतियोग भी नहीं होना चाहिए, और जो द्रव्य हम वमन के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं ये द्रव्य भी वात के विरोधी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पिप्पली ये जो शब्द आया हुआ है, तो पिप्पली भी हो सकती है कफछेदन के लिए, या मदन फॉर पिप्पली भी हो सकती है। टीका में उसका कोई एक स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, लेकिन मदन फॉर पिप्पली उसका चूर्ण, सैन्धव और क्षौद्र इसका प्रयोग भी हम वमन के लिए करते हैं। निर्हृते सुखमाप्नोति स कफे दुष्ट विग्रहे, तो ये जो कफ है दुष्ट हो चुका ऐसा जो ये कफ है ये निर्हृते सुखम आपनोति, एक बार अगर इसका निर्हरण हो जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है। स्रोतस्सु च विशुद्धेषु चरति अविहतो नीलः, और स्रोतसों का विशोधन होने की वजह से वात जो है इसकी अव्याहत गति, अवरोध वहाँ पर नहीं है इसीलिए उसकी अव्याहत गति हो जाती है। ये इसकी टीका है। ईदृशंच भोजनम वमनानुगुण कफ वृद्ध्यर्थम उक्तम ही श्लेष्मोत्तर छरदयति ही अदुःखम इति, वात अविरोधी इति अनेन अन्नम रुक्षम तीक्ष्णम च वमनम निषेधयति। तो अन्न जो देना है ये अन्न कैसे होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, और वमन भी कैसे है, ये तीक्ष्ण वमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वात अविरोधी इस तरीके का आहार और इस तरीके का ही वमन या शोधन होना यहाँ पर अपेक्षित है। दुष्टः विग्रहो यस्य स दुष्ट विग्रह, यानी ये जो कफ है ये कैसा है, दुष्ट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। तो ग्राम्य उदक अनुपरसैः
मांसैः उत्क्लेशनीयः पयसा च वम्यः रसैः तथा जांगलजैः सयूषैः स्निग्धैः कफावृद्धिकरैः विरेच्यः। तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस आया हुआ है सिद्धिस्थान का, तो वमन के पहले कौन कौन सा आहार देना चाहिए? ग्राम्य, उदक, अनुपरस, यानी इनका मांसरस देना चाहिए जो कि उत्क्लेश करने वाला हो, या पयसा दूध के साथ देना है। जैसे मैंने अभी कहा कि स्निग्ध ओदन जो देना है तो दधी के साथ ओदन, या पयसा भी अगर देना है तो जैसे शिकरण जिसे हम मराठी में कहते हैं कि दूध और केला ये मिक्स करके भी केवल उत्क्लेश के लिए वमन के पहले दिन हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। वमन के पहले दिन कफ का उत्क्लेश होना, कफ की वृद्धि होना अपेक्षित है, लेकिन विरेचन के लिए कफ अवृद्धि करई ही विरेचः। ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर सिर्फ पित्त का उत्क्लेश हमें ज़्यादा अपेक्षित नहीं है, लेकिन कफ की वृद्धि ना हो ये हमें देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वमन है उसके पहले ग्राम्य, उदक और अनूप मांस का मांसरस हमें देना उपयुक्त है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक उपक्रम आता है स्नेहन स्वेदन के बाद, वमन के बाद, उसका नाम है धूमपान। बहुत बार ऐसे होता है कि धूमपान थोड़ा एक निग्लेक्टेड टॉपिक फिर से हो जाता है। वमन के बाद तो हम देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि नस्य के बाद या सिर्फ धूमपान इस तरीके की चिकित्सा नहीं की जाती, या कभी कभी समझ में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता, इसके लिए वो पीछे रह जाता है। तो धूमपान थोड़ा सा हम देखेंगे। लीनश्चेत दोषशेष स्यात् धूमैस्तम निर्हरेद बुधः हरिद्राम पत्रमेरंड मूलम लाक्षाम मनश्शिलाम सदेवदार्वलं मांसी पिष्ट्वावर्तीं प्रकल्पयेत् तां घृताक्तां पिबेत् धूमं यवैर्वा घृतसंयुतैः मधुच्छिष्टं सर्जरसं घृतं मल्लकसंपुटे कृत्वा धूमं पिबेत् शृङ्गं बालं वा स्नायुवागवां स्योनाकवर्धमानानां नाडीं शुष्कां कुशस्य वा पद्मकं गुग्गुलुं लोहं शल्लकीं वा घृतात् प्लुतम्। तो यहाँ पर ये धूमपान विधि बता रहे हैं। तो लीनश्चेत दोष शेषस्यात्, दोष कैसे है कि लीन है और थोड़े से शेष बचे हुए हैं, यानी कि वमन तक तो हम आए हैं, लेकिन वमन के बाद भी कुछ दोष वहाँ पर शेष है या कुछ दोष लीन हो चुके हैं। इस तरीके की अगर सिचुएशन है, कंडीशन है, अवस्था है, तो उसमें धूम का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये धूम के लिए कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं? हरिद्रा, पत्रम एरंडमूलम यानी एरंड का पत्र या एरंडमूल, लाक्षा, मनशील, देवदारू, अलम यानी कि हरताल, माउसी, पिष्टवा वर्तीम प्रकल्पये। तो ये सारा पिष्ट करके उसकी वर्ती बनानी है। और ये वर्ती हमने कास्य चिकित्सा में भी देखी थी कि इसी तरीके के सारे द्रव्य वहाँ पर, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य, मनशिला, हरताल, इस तरीके के द्रव्य वहाँ पर भी हमने देखे थे। और लीन दोष है और शेष दोष है, यह ध्यान में रखते हुए इस तरीके के द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। ताम घृताक्ताम पिबेत धूमम यवैर्वा घृत संयुतैहि। लेकिन उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पर वात अविरोधी ऐसी ही चिकित्सा हमारी हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए ये वर्ती भी घृत में आक्त करके फिर उसका धूमपान करना है, या यव की वर्ती बनाकर वो घृत संयुक्त करके उसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। मधुच्छिष्टम सर्जरसम घृतम मल्लक संपुटे। तो यहाँ पर और भी कुछ द्रव्यों का उपयोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला है उसमें जैसे कि मधुच्छिष्ट पता है आपको, सर्जरस, ये भी घृत के साथ आक्त करके मल्लक संपुट में रख कर उसका भी प्रयोग धूमपान के लिए कर सकते हैं। या कृत्वा धूमम पिबेत शृंगम बालम व स्नायुवागवाम, या गवा के यानी कि गो के स्नायु, बाल, श्रृंग, इसका प्रयोग भी धूम के लिए किया जाता है। अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रयोग हम नहीं करते, उसी तरीके के ये भी एक प्रयोग है जिसका प्रयोग हम क्लिनिक में भी नहीं और मैंने कभी देखा भी नहीं है इस तरीके का प्रयोग, लेकिन हो सकता है कि कुछ वैद्य इसका प्रयोग कर रहे हो। स्योनाक वर्धमानानाम नाड़ीम शुष्काम कुशस्य वा पद्मकम गुग्गुलुम लोहम। तो यहाँ पर और कुछ द्रव्य दिए हुए हैं। स्योनाक है, वर्धमानानाम यानी कि एरंड है, तो शुष्क उसकी जो नाड़ी है उसका प्रयोग भी हम धूमपान के लिए धूमवर्ती की तरह कर सकते हैं।
या कुश है शुष्क कुश, इसका भी धूमपान या धूमवर्ती की तरह इसका भी उपयोग करके, ये भी सारे घृताक्त करके इसका प्रयोग धूमपान के लिए हम कर सकते हैं। पद्मक, गुग्गुलु, लोह, शल्लकी व घृताप्लुतम, तो ये सारे जो द्रव्य है ये घृत में अप्लुत करके इसका प्रयोग हम धूमपान के लिए कर सकते हैं। तो इसकी वर्ती बनानी है और वर्ती से हमें धूमपान करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर और एक शब्द आया है कि मल्लक संपुटे, तो मल्लक संपुट इसका मतलब क्या है, तो ये एक शराव संपुट ही है। एक बार हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले, तो यहाँ पर उसका ये वर्णन हमें मिल जाएगा। वमन शेष दोष हरणार्थम धूमम आह लीन इत्यादिना एतेन धूमो वमनम विना अपि स्वल्प दोषे कर्तव्य एव। तो यहाँ पर और एक बात बताई गई है कि वमन के बिना भी अगर स्वल्प दोष वहाँ पर है, शिरोगत है या ऊर्ध्वजत्रुगत है, तो वहाँ पर भी हम विना वमन धूमपान कर सकते हैं। जो मैंने पहले कहा कि हम नस्य के बात करते हैं, वमन के बात करते हैं, लेकिन वमन नहीं भी किया हो और दोष वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर धूमपान ये चिकित्सा हमें करनी चाहिए, न ही सिर्फ श्वासकाश में, लेकिन अदरवाइज भी हमें ये धूमपान ये चिकित्सा हम कर सकते हैं। तत्रापि धूम विषय दोषस्य विद्यमानत्वात्, क्योंकि वहाँ पर अगर कफ और वात ये धूम विषय यानी कि धूमपान के जो अर्ह है वो सारे अगर व्याधि आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वात कफज संप्राप्ति दिखाई दे रही है स्पेशली, तो वहाँ पर आप धूमपान विना वमन भी कर सकते हैं। अलम हरितालम धूमवर्तिस्तु तस्याशितीयोक्त धूमवर्ती विधानेन कर्तव्या, तो तस्याशितीय अध्याय में जो धूमवर्ती का विधान आया है उसी तरीके से ये बनानी है धूमवर्ती और उसका प्रयोग हमें करना है। अत्र च धूमपान नलिका मानम वक्षमाण कासहर धूम नलिका मान समानम इच्छन्ति, तो ये और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है कि कासहर धूम नलिका जो है, धूमपान का जो उसकी जो नलिका है या नेत्र है, उसी तरीके से यहाँ पर करना है। इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे बाद में, लेकिन अभी तो फिलहाल ये सिर्फ आप पढ़िए। हिक्का श्वासयोः अपि कासमानत्वात्, तो इसमें भी कास की तरह ही इसमें भी धूमपान हमें करना है। मधुच्छिष्टम सिक्तकम मल्लक संपुटे च अत्र अनुक्तमपि पातव्य धूम निर्गमनार्थम ऊर्ध्वं छिद्रं कर्तव्यम। पद्मकादिषु अपि मल्लक इत्यादि अनुवर्तते। वर्धमान एरंडः लोहः अगरु शल्लकी स्वनाम ख्याता, तो पद्मकम गुग्गुलुम लोहम, लोहम का मतलब यहाँ पर अगरु है, शल्लकी सबको पता है गुग्गुल का एक प्रकार है। तो इस तरीके से ये सारे द्रव्य दिए हुए हैं। बहुत सारे वर्तियों के यानी हरिद्रा मनशिला से लेकर मौसी तक ये एक प्रकार की है, दूसरी है वो यव की है, तीसरी है मधुचिष्ट सर्जरस, ये घृत में अप्लुत करके वो तीसरी है। चौथा प्रकार जो है ये गो के स्नायु बाल या श्रृंग, ये एक प्रकार है। फिफ्थ जो है वो स्योनाक वर्धमानम नाड़ीम शुष्काम, ये फिफ्थ है। कुशस्य शुष्क कुशस्य ये सिक्स्थ है। पद्मक गुग्गुलु लोह शल्लकी ये सेवंथ है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ योग बताए गए हैं जिसके द्वारा धूमपान करना संभव हो जाता है। तो मल्लक संपुट ये जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि दो संपुट होते हैं, नीचे वाला एक संपुट है और शराव है और ऊपर एक शराव होता है जिसे एक छिद्र होता है और उसे ये कासहर धूम नलिका लगाई जाती है और उसके द्वारा धूमपान किया जाता है। तो इसे हम मल्लक संपुट इसे कहते हैं। आपको अगर चाहिए तो इसका रेफरेंस आप चरक चिकित्सा 26 में भी देख सकते हो, वहाँ पर भी ये मल्लक संपुट का वर्णन आया हुआ है। तो वहाँ पर शराव मुखयो संपुटी कृतपात्रम, इस तरीके का वर्णन वहाँ पर हमें मिलता है। तो उसका और एक रेफरेंस है शायद मेरे पास, मल्लक संपुटे च अत्र अनुक्तमपि पातव्य धूम निर्गमनार्थम ऊर्ध्वम छिद्रम कर्तव्यम। तो ऊर्ध्व जो उसका संपुट है, शराव है, उसे एक छिद्र होता है और उसके द्वारा नलिका के द्वारा वहाँ पर धूमपान किया जाता है। तो धूमपान के बारे में जब हम देखते हैं, थोड़ा सा भले ही ये डाइवर्जन है लेकिन आवश्यक डाइवर्जन है, क्योंकि धूमपान क्लिनिक्स में हमारे ओपीडीज में होना बहुत ही आवश्यक है। तो धूमपान के बारे में एक थोड़ा सा देखते हैं और बाद में फिर से अध्याय की ओर आते हैं। ऊर्ध्व जत्रूर्ध्व कफवातुत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदाय च जातानां पिबेद धूमम सदात्मवान।
तो यहाँ पर पिबेत धूमम सदात्मवान, हमेशा पीना धूमपान करना चाहिए। किस लिए? तो ऊर्ध्वजत्रुत्थ जो व्याधि है, जो कफवातोत्थ विकार है, वो ना हो उसके लिए हमेशा धूमपान करना है। या जो उच्छेदाय च जाता नाम, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका उच्छेद होने के लिए वो उसकी चिकित्सा के तौर पर हमें धूमपान करना चाहिए। श्वास कासश्वास पीनसो विस्वरत्वं पुतिर्गंधः पांडुता केशदोषः कर्णस्याक्षी स्त्राव कंडवर्ती जाड्यम तंद्रा हिदमा धूमपन न स्पृशंती। तो जो धूमपान करते हैं उन्हें कास, श्वास, पीनस, विस्वरत्व, पुतिगंध, पांडुता, केशदोष, ये सारे जो कर्ण, अक्षी, नासा, ये ऊर्ध्वजत्रुगत जितने सारे विकार हैं, ये विकार होने का संभव नहीं रहता। तो धूमपान करने से न स्पृशंती, उसका स्पर्श भी उस व्यक्ति को नहीं हो सकता ये सारे व्याधियों का, ऐसा इनका कहना है। तो इसका मतलब है कि धूमपान इतना आवश्यक है, दिनचर्या में भी आवश्यक है, लेकिन जैसे हमें पता है कि दिनचर्या में तो रुग्ण ये नहीं करता या व्यक्ति नहीं करता, लेकिन हमारे ओपीडी लेवल पर हमें वमन के बिना भी, नस्य के बिना भी ये धूमपान करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक चिकित्सा का जो कर्म है ये हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता है, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पर दोहराया है। तो यहाँ पर अगर हम प्रकार देखते हैं तो मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण, ऐसे 3 प्रकार के ये धूमपान है। और मृदु का पर्याय है ब्रूहण स्नेहन, मध्यम का पर्याय है शमन और प्रायोगिक, और तीक्ष्ण का पर्याय है शोधन और विरेचन। दोषघ्नता कौन कौन सी है? तो मृदु वात के लिए है स्पेशली, मध्यम वात कफ के लिए है, और तीक्ष्ण जो है ये कफ के लिए है। आवृत्ति यानी कि कितनी बार करना है? तो मृदु जो है ये 1 ही बार करना है, मध्यम जो है वो 2 बार कर सकते हैं, और तीक्ष्ण जो है ये 3 या 4 बार। इसका मतलब है कि दिन में 3 या 4 बार इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। धूमनेत्रस्य अंगुलानाम अष्टकानि, क्योंकि श्लोक में यह अष्टक के हिसाब से लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे एक स्पेसिफिक अष्टकानि करके लिखा है। तो मृदु की जो धूमनेत्र जो है उसका कितना प्रमाण होना चाहिए? तो 4 अष्टकानि, इसीलिए 32 अंगुल। फिर मध्यम का कितना होना चाहिए? 5 अष्टकानि, इसका मतलब है कि 40 अंगुल होना चाहिए। और तीक्ष्ण अगर हमें धूमपान करना है तो वहाँ पर 3 अष्टकानि, इसका मतलब है कि 24 अंगुल इसका प्रमाण होना अपेक्षित है। द्रव्यों में अगर हम देखते हैं तो मृदु में जैसे कि गुगुलू, मुस्ता, उशिर, मधुक, बिल्व, इस तरीके के थोड़े सौम्य द्रव्य है, या स्नेह द्रव्य ज़्यादा है, मेद, वसा, मज्जागृत। मध्यम में जैसे कि शल्लकी फिर से यहाँ पर हम दे सकते हैं, लेकिन लाक्षान्य, ग्रोध, वात कफ है, तो सारे जो द्रव्य है ये वात कफघ्न इस तरीके के द्रव्य है, नाती तीक्ष्ण है नाती मृदु है। और तीक्ष्ण जो है यहाँ पर जैसे ज्योतिष्मती, हरिद्रा और मूर्ध विरेचन गण जो है, वेल्लापा, मार्ग, व्योषदार्वी, सुराला, यानी कि अष्टांग हृदय का 15वां जो अध्याय है शोधनादि गण संग्रह, उसमें जो शिरोविरेचन गण आया हुआ है, तो ये सारा गण यहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। काल में जैसे कि क्षुत, जृंभित, विण्मूत्र, स्त्री सेवा, इसके बाद ये मृदु धूमपान हम कर सकते हैं। मध्यम जो है ये नावन के पश्चात या निशाहार के पश्चात कर सकते हैं। और तीक्ष्ण जो है ये निद्रा, नस्य, स्नान, छर्दी, इसके पश्चात, छर्दी यानी कि वमन, इसके पश्चात भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो 3 धूमपान के प्रकार है ये हमें पता होना और इसका प्रयोग हमारी चिकित्सा में होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद का जहाँ जैसे कि यहाँ पर उल्लेख आया था कि कासघ्न प्रकार का जो है उसका प्रयोग हम यहाँ पर हिक्का और श्वास में जिसका प्रयोग हमें करना है। तो अन्य प्रकार में कासघ्न, वामनो और वमन, व्रणधूपन, इस तरीके के ये और 3 प्रकार आए। जैसे हमने अभी मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण देखे, उसी तरीके से ये और 3 प्रकार आए हुए हैं। तो कासघ्न जो है उसका जो नेत्र है 10 अंगुल होना अपेक्षित है, वमनों की भी 10 अंगुल होना चाहिए, और व्रणधूपन जो है ये भी 8 अंगुल होना जरूरी है। तो शराव संपुट छिद्रे नाड़ीम्नस्य दशांगुलाम अष्टांगुलाम वा वक्त्रेण कासवान धूमम आपिबेत। तो यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि अष्टांगुल या दशांगुल, इस तरीके से कास के लिए जिसका प्रयोग धूमपान का होना है तो वो नेत्र 8 या 10 अंगुल होना आवश्यक है। अभी यहाँ पर धूमवर्ती निर्माण एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये धूमवर्ती बनाना वैसे तो बहुत आसान है,
इसीलिए, और मैंने जैसे कहा बार बार कि ये बनाकर हमें इसका प्रयोग चिकित्सा में करना बहुत ही आवश्यक है। तो जले स्थिताम अहोरात्रम ईशिकाम द्वादशांगुलाम पिष्टैः धूमौषधैरेवं पंचकृत्वा प्रलेपयेत् वर्तिरंगुष्ठकस्थूला यवमध्या यथा भवेत् छायाशुष्कां विगर्भान्तां स्नेहाभ्यक्तां यथायथम धूमनेत्रार्पितां पातुम अग्निप्लुष्टां प्रयोजयेत्। तो यहाँ पर कैसे बनानी है धूमवर्ती? तो जले स्थिताम अहोरात्रम ईशिकाम, एक गवत का यानी कि कुश भी आप जिसका प्रयोग कर सकते हो, तो ये रात भर हमें जल में डुबो कर रखनी है। वो कितनी अंगुल होनी चाहिए? द्वादशांगुल उसका ये होना चाहिए, द्वादशांगुल वो होनी चाहिए। और जो सारे द्रव्य हमें पता है, अभी तक के इतने सारे द्रव्य हमने देखे हैं, हरिद्रा हो सकती है, दशमूल है, अगरू है, शल्लकी है, तो इतने सारे जो द्रव्य हमने अभी देखे, तो ये सारे पिष्ट करके, ये सारी औषध पिष्ट करके इसका 5 बार लेप लगाना है। तो इसका मतलब है कि पहला लेप लगाने के बाद वो सुखाना है, फिर दूसरा लेप लगाना है, फिर सुखाना है। इस तरीके से 5 बार ये लेपन उसका होना अपेक्षित है। वर्ती ही अंगुष्ठ स्थूला यवमध्या यथा भवेत्। तो इसका मतलब है कि वर्ती जो है ये यवमध्या, यानी यव कैसे होता है? बीच में थोड़ा स्थूल होता है और उसके दोनों एंड टेपरिंग होते हैं। उसी तरीके से अंगुष्ठक स्थूल ऐसे ये बीच में होना चाहिए और उसके जो लास्ट के 2 एंड है, ये 2 एंड टेपरिंग एंड होना अपेक्षित है। छाया शुष्काम विगर्भांताम, तो ये सारा छाया शुष्क होना अपेक्षित है। और विगर्भम, इसका मतलब जो बीच की जो हमने काड़ी डाली है या कुश डाला है वो बाद में निकाल लेना है। तो जैसे कि अभी हम प्रयोग जिसका करते हैं, तो स्टील की या ऐसे भी अगर कोई, यानी साइकिल का भी एक फोर्क होता है, तो इस तरीके का भी अगर आप कोई कुश के बदले में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, गवत जिसे हम कहते हैं, तो उसके बदले में ये भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि वो निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो हार्ड होता है तो वो निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर लेप लगाकर हम ये धूमवर्ती का निर्माण कर सकते हैं। और ये छाया शुष्क होना अपेक्षित है। तो इसीलिए स्पेशली यानी कि ग्रीष्म ऋतू में या उन्हाळ्यात आपण म्हणतो, तो तब हमें ये सारा बना कर रखना है, क्योंकि अभी ये जो लेप है ये लेप सूख नहीं जाता। इसीलिए छाया शुष्क, जब भले ही वो छाया शुष्क है लेकिन हवा में जैसे गर्मी होना आवश्यक है, इसीलिए पहले ही ये बनाकर रखना आवश्यक है। स्नेहाभ्यक्ताम यथायथम, तो ये विगर्भ होने के बाद स्नेहाभ्यक्त करके उसे स्नेह लगाने के बाद फिर उससे धूमपान करना है। धूमनेत्रार्पिताम पातुम अग्निप्लुष्टाम प्रयोजयेत्। तो धूमनेत्र में वो रख कर फिर अग्नि, यानी ऑफकोर्स अगर अग्नि नहीं है वहाँ पर तो धूम कैसे आएगा? तो इसीलिए अग्नि लगाने के बाद, धूमनेत्र में रखने के बाद इसका प्रयोग हमें करना है। तो ये धूमवर्ती निर्माण विधि है जो शॉर्ट में हमने देखा है, बहुत ही आवश्यक इस तरीके का ये विधि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहले हम पढ़ते हैं। रुजुपविष्टस्तश्चेता विवृतास्य स्त्रीपर्ययं पिधाय छिद्रमेकैकं धूमं नासिकया पिबेत्। प्राक् पिबेन् नासयोत्क्लिष्टे दोषे घ्राणशिरोगते उत्क्लेशनार्थं वक्त्रेण विपरीतं तु कंठगे मुखेनैवोद्वमेद्धूमं नासया दृक्विघातकृत्। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक वर्णन दिया हुआ है कि मुखेन, यानी कि जो धूमपान हमें करना है वो नासा से भी अगर हम करते हैं या मुख से भी हम करते हैं, तो उसका जो निष्कासन है, जो बाहर निकालना है, तो वो कहाँ से निकालना है? मुख से ही निकालना है। अगर नासिका से ये धूर या धूम बाहर आ जाता है तो ये दृक् विघातकृत हो सकता है। तो तिमिर जैसे व्याधि उसकी वजह से हो सकते हैं। इसीलिए मुखेन एव वमेद धूमम, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका जो वमन है, धूम का जो वमन है, ये मुख से ही होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये धूमपान कैसे करना है? तो नासिका एक पिधान करके, यानी कि एक नासिका जो है, नॉस्ट्रिल जो है, ये बंद करके एक नासिका से धूमपान करना है और मुख से ही उसका वमन करना है धूम का। उसी तरीके से दूसरी नासिका, यानी कि दूसरी नासिका से भी इसी तरीके से करना है और मुख से ही इसका वमन करना है। तो इसके लिए क्या रूल है? प्राक् पिबेन नासयोत्क्लिष्टे दोषे घ्राण शिरोगते। तो अगर पहले से ही उत्क्लिष्ट दोष है, कहाँ पर ये दोष स्थित है? तो घ्राण और शिरोगत, ऐसे अगर दोष उत्क्लिष्ट है तो नासिका से ही पहले, यानी कि नासिका से ही धूमपान करना है
और मुख से उसका वमन करना है। ये तो एक थंब रूल है कि नासिका से भी हमने अगर धूम्रपान किया तो मुख से ही उसका वमन करना आवश्यक है। और उत्क्लेशनार्थम वक्त्रेण, कभी कभी ऐसे होता है कि दोष लीन है, उनका उत्क्लेश होना अपेक्षित है, तो मुख से धूम्रपान करना है और मुख से ही धूम का वमन करना है। विपरीतम तो कंठगे, और अगर कंठस्थ अनुत्क्लिष्ट दोष है तो वहाँ पर विपरीतम, इसका मतलब फिर से नासा से ही लेना है और मुख से उसका वमन करना है। तो उत्क्लेशनार्थम वक्त्रेण, इसका मतलब अनुत्क्लिष्ट दोष है तो वक्त्र से पहले लेना है और मुख से, यानी कि मुख से ही धूम्रपान करना है, मुख से ही उसका वमन करना है। और विपरीतम, विपरीत यानी ये जो वक्त्र है इसके विपरीत, इसका मतलब नासा से ही लेना है और मुख से उसका वमन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। और ये जो आवर्तन है तो 3 बार अगर हम एक नासिका से करते हैं तो उसका एक आवर्तन कंप्लीट हुआ, ऐसे हम कहते हैं। इस तरीके से 3 आवर्तन होना आवश्यक है। तो एक छोटा सा वीडियो दिखाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर एक नासिका बंद करके दूसरे नासिका से लिया है और मुख से धूम का वमन हो चुका है। तो ये मुख से ही बाहर आ रहा है। ये जो आप यहाँ पर यंत्र देख रहे हो, तो जैसे मल्लिका संपुट हमने देखा तो उसी तरीके से थोड़ा सा, यानी कि ये मल्लक संपुट बनाने का प्रयास मैंने किया है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो नीचे ये एक शराब ही हम कह सकते हैं, जो धूपन के लिए हम जैसे रेगुलर जिसका प्रयोग होता है तो वो नीचे है, और ऊपर जो है वो भी हम जैसे कि कुछ ऑयल वगैरह भरने के लिए जो रखते हैं, मराठी में जिसे कुपेर कहते हैं, तो वो उसके ऊपर रखा गया है। उसकी जो नलिका है ये अपने आप में 8 अंगुल नलिका जो है ये कासहर नलिका के स्वरूप में, यानी कि धूमन नलिका के स्वरूप में या नेत्र के स्वरूप में मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही हैंडी और इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाया है। तो अपेक्षा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कासहर धूम्रपान कैसे किया जाता है या वमन के बाद भी इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ये एक और एक कंडीशन यहाँ पर बताई है। तो धूम्रपान यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसके बाद का जो अध्याय है इसका अभी ये पठन हम कर रहे हैं, वाचन हम कर रहे हैं। तो स्वर क्षीण अतिसार अश्रुप पित्त दाह अनुबंधजान मधुर स्निग्ध शीताद्यहि हिक्का श्वासान उपाचरेत। तो यहाँ पर अगर हिक्का और श्वास के रुग्ण में कुछ अनुबंध के स्वरूप में स्वर क्षीणता, अतिसार, रक्तपित्त, दाह, इस प्रकार के, यानी कि कुछ हो सकता है कि पित्तानुबंध वहाँ पर हो चुका है और जिसकी वजह से ये सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो मधुर स्निग्ध और शीत, लेकिन जिसकी वजह से वात प्रकोप ना हो, इस तरीके के द्रव्यों का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो शीताद्यहि, इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि पित्तहर पिच्छिलादि ग्रहणम। तो सिर्फ मधुर स्निग्ध शीत ऐसे नहीं है, तो पिच्छिलादि बाकी के भी जितने सारे गुण हैं जो पित्त विरोधी है, पित्त हरण करने वाले हैं, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन वात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये हमेशा, यानी कि हिक्का और श्वास की चिकित्सा में वात की चिकित्सा या वात को हमें नहीं भूलना चाहिए। यह हमेशा लास्ट में भी हमें ये दिखाई देगा कि वात को कैसे उसका रक्षण करना है। सारी चिकित्सा जब हम देखेंगे तब भी ये बार बार हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी ये सारी चिकित्सा हमें करनी है, लेकिन जिसकी वजह से वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चिकित्सा यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अभी यहाँ पर और एक कंडीशन बताई है कि ठीक है, हमें स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, धूम्रपान करना है, वमन करना है उसके पहले, लेकिन अगर अस्वेद्य रुग्ण है कि जहाँ पर हम नहीं स्वेदन कर सकते, तो वहाँ पर हमें क्या क्या करना है। तो न स्वेद्यः पित्तदाहार्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः क्षीणधातु बलारूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलः कोष्णैः कामम् उरः कण्ठं स्नेहसेकैः सशर्करैः उत्कारिका उपनाहैश्च स्वेदयन् मृदुभिः क्षणं तिलोमामाशगोधूम चूर्णैर्वातहरैर्सह स्नेहैश्चोत्कारिका साम्लैः सक्षीरैर्वा कृताहिता नवज्वरामदोषेषु वृक्षस्वेदं विलंघनम। तो यहाँ पर अगर जो अस्वेद्य रुग्ण है, न स्वेद्यः, जिसे किसे हम नहीं कर सकते, बाकी के तो कंडीशंस आपको पता है कि स्थूल में नहीं कर सकते, प्रमेही में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ कंडीशंस बताई है कि पित्त प्राधान्य अगर है
दाह है, रक्त यानी कि रक्त दुष्टि भी हम कह सकते हैं, या रक्तपित्त जैसे कुछ लक्षण वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर स्वेद का प्रयोग हम नहीं कर सकते। क्षीण धातु या अतिस्वेदन की वजह से भी ये सारे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसमें हमें स्वेदन नहीं करना है। तो और कौन कौन से कंडीशन है कि क्षीण है रुग्ण, उसका धातु बल भी क्षीण है, रुक्ष है, गर्भिणी है, पित्त प्रधान उसकी प्रकृति है, दोष प्रकृति है, तो वहाँ पर हम स्वेदन नहीं कर सकते। लेकिन सिचुएशन ऐसी है व्याधि की या दोषों की कि वहाँ पर स्वेदन करने की आवश्यकता है ही। तो अगर ये सारी बातें हैं तो वहाँ पर हम स्वेदन कैसे कर सकते हैं? कोष्णई ही कामम उरक कंठम, तो वहाँ पर कामम इसका मतलब ही कि अपेक्षित है ही हमें कि वहाँ पर स्वेदन करना ही है, तो वहाँ पर कंठ प्रदेश में स्नेहन करना है। वो कैसे होना चाहिए? तो कोष्ण होना चाहिए, बहुत उष्ण नहीं होना चाहिए, और स्नेह से कही, तो स्नेह से परिषेक हम कर सकते हैं। सशर्करै ही उत्कारिका उपनाहश्च, या उपनाह जो होगा, ये उपनाह भी कैसे होगा? सशर्करा होगा। अष्टांग हृदय में क्षीर का भी प्रयोग यहाँ पर बोला गया है, जो सशर्करा जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उत्कारिका जो है ये भी कैसे होनी चाहिए? उसका स्वेदन हमें करना है, ये भी मृदु स्वेदन यहाँ पर अपेक्षित है। और क्षणम यानी कि बहुत ही कम समय के लिए हमें यहाँ पर स्वेदन करना अपेक्षित है। तिलोमा माश गोधूम, यहाँ पर उत्कारिका बनाने के लिए कौन कौन से चूर्णों का या द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसके बारे में कहा है कि तिल, माश, गोधूम और वातहर जितने सारे द्रव्य है, इन द्रव्यों का प्रयोग, इन चूर्णों का प्रयोग हम उत्कारिका के निर्माण में कर सकते हैं। स्नेहश्च उत्कारिका साम्लैहि सक्षीरैर्वा कृताहिता, और ये उत्कारिका बनाने के लिए जो द्रव्य लगेगा ये धान्याम्ल की तरह, आइदर ये साम्ल कुछ द्रव्य उसमें मिक्स करना है, या सक्षीर या क्षीर के साथ ये सारे द्रव्यों का कल्क बनाकर उसकी उत्कारिका हम बना सकते हैं। तो इस तरीके के ये सारे द्रव्य उत्कारिका के लिए उपयुक्त है। नवज्वराम दोषेषु वृक्षस्वेदम विलंघनम, लेकिन इसके साथ अगर नवज्वर है और सामता है वहाँ पर, तो अर्थात स्निग्ध स्वेद हम नहीं दे सकते, तो वृक्ष स्वेद या जैसे कि हम कह सकते हैं कि गुरु प्रावरण जैसे कुछ स्वेदन का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, और लंघन देना वहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो पित्तदाहार्ता इति पित्तार्थः दाहार्ताश्च रक्तम स्वेदश्च अतिवर्तमानो येषां ते रक्तस्वेदातिवर्तिनः, जिसमें स्वेद का भी अति प्रवर्तन हो सकता है। पित्तला पित्त प्रकृतयः कोष्णैः इत्यादिना स्वेद्यानां स्थान विशिष्टम स्वेदम आह, तो कोष्ण के बाद का उरक कंठम, तो उर प्रदेश और कंठ प्रदेश, ये स्वेदन का स्थान वैशिष्ट्य यहाँ पर बोला गया है। पहले हमने देखा था कि नाड़ी, प्रस्तर और संकर, इस प्रकार का अगर स्वेदन हमें देना है तो प्रस्तर ये तो सर्वांग ही स्वेदन है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि सर्वांग की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि रुग्ण बेसिकली अस्वेद्य है, इसीलिए कंठ और उर प्रदेश यहाँ पर ही स्वेदन होना आवश्यक है। कामम इति इच्छायाम सत्याम, तो जैसे मैंने कहा कि वात कफ प्रकोप वहाँ पर दिखाई दे रहा है, रुग्ण की जो अवस्था है, व्याधि की अवस्था है, ये स्वेद करने की ही अवस्था है, लेकिन उसके साथ ये बाकी के जो सारे अवस्थाएं हैं जो कि स्वेदनार्ह नहीं है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो वहाँ पर मृदु और थोड़ी ही देर के लिए कोष्ण ऐसे उत्कारिका से या स्नेह का परिषेक या शर्करा के साथ क्षीर का परिषेक हम कर सकते हैं। उल्लेखनम वमनम अतियोगात हतम इति वमनात अतियोग वृद्धम किंवा अतियोगेन अतिमात्रोद्धतम, तो वमन भी अतियोग उसका हो सकता है, जो आगे वाले श्लोक का एक्चुअली है, यहाँ पर मैंने वो श्लोक नहीं लिखा है, तो आगे जब श्लोक आता है तब इसका वर्णन हम करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अस्वेद्य रुग्ण जो है, तो अस्वेद्य रुग्ण में कैसे, लेकिन व्याधि की अवस्था, दोषों की अवस्था है, वहाँ पर हमें अगर स्वेदन करना ही है तो कहाँ पर करना है? उरक प्रदेश में, कंठ प्रदेश में। वो किससे करना है? तो स्नेह का परिषेक करना है, या क्षीर का सशर्करा परिषेक हम कर सकते हैं, या उत्कारिका से उपनाह हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कैसे होना चाहिए? मृदु स्वेदन होना चाहिए, और बहुत ही कम समय के लिए, क्षण के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने कहा आपको कि कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग हम परिषेक के लिए या उपनाह के लिए जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा है। अवश्यम स्वेदनीयानाम
अस्वेद्ययानम् अपि क्षणं स्वेदयेत् स सिताक्षीर सुखोष्ण स्नेहसेचनैः उत्कारिका उपनाहश्च स्वेदाध्यायोक्त भेषजैः। स्वेदाध्याय में जो सारे भेषज बताए गए हैं उसका प्रयोग हम ये यहाँ पर उत्कारिका बनाने के लिए कर सकते हैं। ऊरक कंठंच मृदुभिः। उपनाहो वचा किण्व, तो कौन कौन से द्रव्य है उपनाह के लिए? वचा किण्व शतावह देवदारुभिः धान्यैः समस्तैः गंधैश्च रासना एरंड जटामिशैः। उद्रिक्त लवण, लवण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर डाला जाता है। स्नेह चुक्र तक्र पयः प्लुतैः, तो आम्ल द्रव्यों में जैसे धान्याम्ल मैंने कहा तो वैसे तक्र का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। केवले पवने श्लेष्म संसृष्टे सुरसादिभिः, केवल पवन के लिए ये सारे द्रव्य है और श्लेष्म संसृष्ट अगर वहाँ पर अवस्था है तो सुरसादि गण के जो द्रव्य है उसका भी प्रयोग हम उपनाह के लिए कर सकते हैं। पित्तेन पद्मकाद्यस्तु साल्वणाख्ये पुनः पुनः, तो स लवण यानी कि लवण प्रचुर, ऐसा पद्मकादि गण जो है तो पित्त प्राधान्य या पित्त का अनुबंध वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लवण के साथ उसका भी उपनाह हम बनाकर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर नीचे जो लिंक दी है तो उपनाह श्वेत का अगस्त्य आयुर्वेद का एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर पब्लिश हो चुका है। तो इस तरीके से ये सारा उपनाह ये और एक चिकित्सा कर्म या कर्म का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, अभी तक हमने कौन कौन से कर्म देखे, तो स्नेहन पहले देखा, उसके बाद स्वेदन देखा, उत्क्लेशित आहार करने के बाद वमन देखा, वमन के बाद धूमपान, ये एक उपक्रम हमने देखा, धूमपान के सारे वैशिष्ट्य उसके प्रकार ये सारे हमने देखे। उसके बाद जैसे कि अगर अस्वेद्य रुग्ण है तो क्या करना है वहाँ पर, तो स्वेदन ही करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, उपनाह कैसे करना है, परिषेक कैसे करना है, कौन से स्थान पर करना है, ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी हैं। तो ये एक श्लोक पढ़कर आज के लिए मैं यहीं पर रुकती हूँ। समीक्षा उल्लेखनम वापि कारयेत् लवणाम्बुना अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा वातहरेर्भिषक् रसाद्यैर्नातिशीतोष्णैः अभ्यङ्गैश्च शमं नयेत् उदावर्ते तथाध्माने मातुलुङ्गाम्लवेतसैः हिंगू पिलू बिड़ैश्चान्नम युक्तम स्यात् अनुलोमनम। तो यहाँ पर वमन स्पेशली और अनुलोमन किन द्रव्यों के साथ कौन सी अवस्था में हम कर सकते हैं इसके बारे में कहा है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रुक रही हूँ, कल यहाँ से यानी कि श्लोक नंबर 85 के आगे इसका वाचन हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं पर रुक रही हूँ।